ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज की कड़ी में हम देखेंगे विघ्न विनाशक प्रभु ने विघ्नों से कैसे पार किया। अब शांत वातावरण पैदा करने के लिए पिताश्री अथवा बाबा तो प्रायः कराची में ही रहने लगे थे। ओम मंडली ने सभी को यह स्पष्ट कह दिया था कि कराची में वही चल सकते हैं जिनके पास पिता या अभिभावक का स्वीकृति पत्र हो। अतः जिन माताओं बहनों को अपने अपने घर वालों से स्वीकृति पत्र मिले हुए थे, अब वे भी कराची में रहने लगी। अब कराची में ओम बाबा ने सभी के आवास निवास की व्यवस्था कर दी। वहाँ छावनी में शांत वातावरण में 5 अच्छे अच्छे बंगले ले लिए गए थे। उनमें से एक ओम निवास, दूसरा बेबी भवन, तीसरा बॉयज़ भवन, चौथा प्रेम भवन और पांचवा राधा भवन के नाम से जाना जाता था। बहुत छोटी आयु वाले बच्चों को अलग एक बंगले में लौकिक विद्या के साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान भी सरल रीति से दिया जाता था। पुरुषों और स्त्रियों सभी के रहने के लिए अलग अलग प्रबंध किया गया था। अब हम देखते हैं कराची में ओम मंडली का प्रभाव। कराची में भी दिनचर्या पहले की तरह ही चलती थी। वैसे ही प्रातः 3:30 बजे उठना और वैसे ही शांत समाधि, ज्ञान मुरली आदि आदि का सारा कार्यक्रम चलता था। एक दिन जब बहुत सी कन्याएं आदि बस में जा रही थी तो रास्ते में दुर्घटना हो गई। बस उलट गई। कई एक को चोट आई। कुछ एक के शरीर से थोड़ा रक्त भी निकला। कुछ लोगों ने यह देखा, परंतु उन्हें इस बात पर आश्चर्य था कि छोटी छोटी कन्याएं भी रो नहीं रही थी। किसी के चेहरे पर भी दुख के चिन्ह दिखाई नहीं देते थे। यदि बस में और कोई होते तो रोने चिल्लाने का वातावरण होता, परंतु यहाँ तो सभी कह रहे थे, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शांति स्वरूप हूँ। सभी को अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उनकी मरहम पट्टी हुई। जिन्हें अधिक चोट आई थी उन्हें दाखिल किया गया, परंतु अस्पताल की नर्सें तथा डॉक्टर आदि सभी कन्याओं की मानसिक स्थिति देखकर बहुत आश्चर्यान्वित हुए कि इन्हें जरा भी दुख नहीं है। एक कन्या बाबा को सूचना देने के लिए गई थी। बाबा ने जब यह सुना तो उनके चेहरे पर चिंता या दुख के चिन्ह नहीं आए। उन्होंने कहा, अच्छा बच्ची, जो भावी थी सो हुई। चलो मैं अस्पताल चलता हूँ। पहले तो बाबा वहाँ गए जहाँ दुर्घटना हुई थी। फिर वे अस्पताल पहुँचे। अपनी मुस्कुराहट से, मधुर दृष्टि से, मीठे वचनों से उन्होंने सभी को हर्षित किया। बाबा ने देखा कि सभी शांतिपूर्वक, सहनशील और आत्मनिश्चय है। यह समाचार दैनिक पत्रों में भी प्रकाशित हुआ और लोगों में भी इसकी चर्चा थी कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आत्मा निश्चय में स्थित है और सहनशील है तथा इनकी धारणा बड़ी उच्च है। अब हैदराबाद निवासी ज्ञान की प्यासी माताओं कन्याओं से बाबा की अनुपस्थिति सहन न हो सकी। वे ज्ञान और ज्ञानदाता को याद करके विलाप करती रहती। घर वालों के बंधन में पड़ी हुई वे श्रीमद् भागवत प्रसिद्ध गोपिकाएं जब आपस में मिलती थी तो परमपिता परमात्मा के लिए और ज्ञानामृत के लिए उनकी विरह वेदना का दृश्य बड़ा मर्मस्पर्शी होता था। वे रो रो कर एक दूसरे से पूछती,
ओ जमुना, ओ जशोदा, ओ राधे, बता दे कहाँ गयो मेरो घनश्याम। सखी मैं हुत देखूँ, मेरो कहाँ गयो घनश्याम रे। ओ माता, ओम राधे, कहाँ गयो पिता जान। एक दिन कोई 15 कन्याएं मिलकर अपने बंधनों को तोड़कर कराची में जा पहुंची। वहाँ से ओम मंडली ने उनके संबंधियों को सूचित कर दिया कि वे कुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गई है, आप उनकी चिंता मत करना। अब एंटी ओम मंडली के सदस्यों ने तथा अन्य लोगों ने देखा कि इतना प्रयत्न करने पर भी ज्ञानाभिलाषी कन्याएं माताएं हमारे बंधन को तोड़कर मुक्त हो गई है। एक के बाद दूसरी रीति से हंगामा करने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। अतः मुखियों ने सिंध के मंत्रिमंडल पर जोर डालना शुरू किया और तत्कालीन अल्लाह बख्श मंत्रिमंडल के हिंदू मंत्रियों को इस बात पर बाध्य कर दिया कि वे मुख्यमंत्री को धमकी दें कि यदि उन्होंने ओम मंडली पर प्रतिबंध न लगाया तो वे त्यागपत्र दे देंगे, जिससे कि उनका मंत्रिमंडल टूट जाएगा। वे मुख्यमंत्री तथा विधि मंत्री पर जोर डालकर कुछ बालिग माताओं और सभी नाबालिग कन्याओं को भी ले गए और उन पर उन्होंने चौगुना अधिक अत्याचार करना शुरू किया। यहाँ तक कि एक कन्या का तो अंदर वियोग में रहते रहते और सितम सहन करते करते देहांत भी हो गया। दूसरी ओर उन्होंने समाचार पत्रों के संपादकों को भड़काया और उन पर अपने पैसे तथा पद का दबाव डालकर उनसे मुख्य लेख लिखवाए। तीसरी ओर उन्होंने शरारती लोगों को उकसा दिया कि उन्हें ओम मंडली की कन्याएं माताएं जहाँ कहीं मिले वे उन्हें अपमानित करें तथा उनके विरुद्ध हल्ला गुल्ला करें। चौथी ओर उन्होंने कुछ लोगों से कहकर न्यायालयों से सहवास अधिकार अर्थात कंजुगल राइट के लिए मुकदमे चालू करा दिए। एक बार एक अभियोग के सिलसिले में ओम मंडली की व्यवस्थापक समिति की प्रधान ओम राधे जी को न्यायालय में साक्षी के तौर पर बुलाया गया था, क्योंकि माताओं कन्याओं के इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ की संभाल करने के लिए दिव्य गुणों की मूर्ति ओम राधे ही निमित्त थी। लोगों ने सोचा था कि कोर्ट में ओम राधे जी से उल्टे सुल्टे प्रश्न किए जाएंगे और इससे हम इस संस्था को बदनाम करेंगे, परंतु हुआ इसके विपरीत ही। उस समय न्यायालय के विचित्र दृश्य और उसमें मजिस्ट्रेट से हुए प्रश्न उत्तर का उल्लेख ब्रह्मा कुमारी प्रकाशमणि जी, जो कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका थी, ने इस प्रकार किया। अब अगली कड़ी में हम देखेंगे कि ओम राधे जी को न्यायालय में किस तरह से प्रश्न पूछे गए और उनके जवाब उन्होंने किस तरह से दिए। ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा। ओम शांति।